हेलो बच्चों, मैं आपका आदि सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे 1 ईयर नीट रिवीजन प्रोग्राम, जहाँ पे हम पूरा बायोलॉजी का सिलेबस क्विकली रिवाइज करेंगे विद सम शॉर्ट एंड इम्पोर्टेंट वीडियोस। और लाइक आपको इसका पूरा शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लेना। आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो एंड एवरीथिंग इज एट क्लियर, इट इज नॉट चार्ज। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एक्चुअल टॉपिक। हम लोगों ने प्लांट किंगडम ये चैप्टर शुरू किया है। देखो, 2 चैप्टर हो चुके हैं, लिविंग वर्ल्ड हो चुका है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी वहां पे है। ये सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। अब हम लोगों ने प्लांट किंगडम शुरू कर दिया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू द प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, कौन से क्राइटेरिया यूज किए, वो किया गया। आज हम शुरू करेंगे डिफरेंट लाइक प्लांट किंगडम के डिफरेंट डिवीजन, जैसे अलगी, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। ये हमने देखा था, ये क्लासिफिकेशन में हमने देखा था। दीज ऑल कम अंडर द फाइनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। ऐसे हम लोग शुरू करें तो वी विल स्टार्ट विद द अलगी। देखो, अब मैंने आपका टाइम बचाने के लिए क्या किया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख कर रखे। आपको क्विक शॉर्ट नोट्स निकालनी है, आपको यहाँ पे देखते देखते रिवाइज करना है, तो आप लाइक आपको इजी हो जाए। और ये मैं लिखता बैठू आपके सामने तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लाइक वी विल एक्सप्लेन और वी विल डिस्कस, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअलिटी बिटवीन द एवरी पॉइंट दैट हैज बीन रिटन ऑन द बोर्ड। उसके साथ साथ हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, क्योंकि विदाउट एनसीईआरटी की लैंग्वेज से हम अक्वेंटेड नहीं बने तो हम लोगों के क्वेश्चंस गलत होते हैं, हम लोग आप लोगों को मालूम है। सो लेट्स बिगिन विद द अलगी। द स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड एज स्पाइकोलॉजी। हमने ये टर्म ऑलरेडी एक बार देखी हुए थे, जहां पे हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लाइकेंस दिखा था। अलगल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज स्पाइकोबायंट, ऐसे हमारी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट में हुई है। बराबर है। तो हम कोई भी देखो, अब हम लोग क्या करने वाले, ये जो जो हम पढ़ने वाले ना सारे अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हम इसको एज अ नॉलेज पढ़ेंगे, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है नीट का, ये से नहीं। हमें इसको एज अ नॉलेज करके गैदर करेंगे। तो हमारा ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसके लाइक हैबिटेट होगा। कोई भी हम अलगी लेंगे, ब्रायोफाइट लेंगे, टेरिडोफाइट लेंगे, सबके लिए हम पहले हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। कोई कुछ एक्सक्लूसिव चीजें है तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद उनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसमें होने वाली वैरायटीज के बारे में बात करने वाले। उसके आगे जाकर क्लासेस है तो उसके बारे में बात करने वाले। ये हम सब कुछ देखेंगे। अब आप मेरे साथ ये इमेजिन करना शुरू कर दो कि मैं आपको क्या बताऊं। सपोज कहीं पे एक नए हैबिटेट पे कुछ लोग गए, उनको एक नए टाइप ऑफ प्लांट्स दिखाई दिए एंड दे हैव स्टार्टेड स्टडिंग। तो अब हम लोगों को मालूम है दे आर स्टडिंग द अलगी, तो उनको क्या क्या दिखाई दिया, ये हम लोग बात करेंगे। देखो, आप ऐसे इमेजिन करोगे ना तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। ये आपको मोनोटोनस नहीं लगेगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। ऐसे नहीं, बस सर ये तो याद ही नहीं रहता, हम इतनी बार पढ़ रहे थे। आपको एज अ क्यूरियोसिटी, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना जरूरी है। तो उसका हैबिटेट देखते, तो उन लोगों को कहाँ है मिले अलगे, तो लार्जली दे आर एक्वेटिक। तो देखो, जितने सारे अलगीज है वो एक्वेटिक है, मतलब पानी में। लाइक मोस्टली यू कैन सी द अलगी इन वाटर। इट मे बी द फ्रेश वाटर, इट मे बी द मराइन वाटर, पर वाटर होना जरूरी है। सम ऑफ देम कैन बी सीन इन अ मॉइस्ट स्टोन या सॉइल और वुड पे भी आप लोगों को इसके कुछ मेंबर्स दिखाई देते हैं, बट लार्जली मोस्टली दे आर एक्वेटिक, पानी में रहने वाले। और एक देखो देखो, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सम ऑफ देम कैन शो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंगस। सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेन हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। लाइकेन दे शो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, सम फाउंड ऑन द एनिमल स्लॉथ बेयर नाम का एक एनिमल होता है, दिखने में ग्रीनिश दिखती है उसकी फर, स्लॉथ बेयर करके, उसकी फर ग्रीनिश दिखती है। अब लगता है आप लोगों को कि दिस इज बिकॉज ऑफ द फर का ओरिजिनल कलर, ये फर का कलर नहीं है, ये ट्राइकोफाइलस नाम की एक अलगी ही है दैट ग्रोज ऑन द स्लॉथ बेयर की बॉडी। वो स्लॉथ बेयर की बॉडी के ऊपर ग्रो करती है, तो इट अपियर्स टू बी ग्रीनिश। देखो, ये पैरासिटिक नहीं है, ये इसके ऊपर ग्रो करती है। आप लोगों को आज पता चला एक नया कि ये स्लॉथ बियर ग्रीनिश क्यों दिखते हैं कुछ, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अलगे, ट्राइकोफाइलस नाम के अलगी से। बट ऑब्वियसली हम प्लांटी के बारे में देख रहे थे, ऑल ऑफ देम आर क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोफाइट थे।
बट ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम आर क्लोरोफिल कंटेनिंग, ग्रीन कलर के हैं, सिर्फ ग्रीन कलर के नहीं बट क्लोरोफिल कंटेनिंग है। हाँ, इनमें देखो मैकेनिकल टिश्यू, ये लाइक यूनिसेल गैमेटोजेनिया, दैट इज 6 ऑर्गन्स होते हैं, सिंगल सिंगल दिखाई देते हैं। इसके बारे में हम जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बता दूंगा। पर यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक मैकेनिकल टिश्यू इज absent, दैट्स व्हाई बॉडी इज फ्लेक्सिबल। यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये assertion रीजन में बनता है, व्हाई द बॉडी ऑफ algae इज फ्लेक्सिबल, बिकॉज मैकेनिकल टिश्यू इज absent। मैकेनिकल टिश्यू हम आप लोग एनाटॉमी में पढ़ने वाले हो, आपने पढ़ा भी होगा, लाइक मैकेनिकल टिश्यू होता है दैट गिव्स द स्टर्डिडिटी टू द प्लांट बॉडी, ये absent है, दैट्स व्हाई दे आर फ्लेक्सिबल। आप लोगों ने स्पायरो वगैरह देखा होगा, लाइक इसको बहुत रिजिडिटी नहीं है, रादर बहुत फ्लेक्सिबल है। अब देखते हैं अल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। अल्गी कैन शो द रिप्रोडक्शन बाय ऑल थ्री वेज, बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसमें आता है फ्रेगमेंटेशन। देखो हमने लिविंग वर्ल्ड का देखा है, उसमें मैंने आपको स्पायरो वगैरह के डायग्राम निकाल कर फ्रेगमेंटेशन पढ़ाया था, नहीं तो क्विकली रिवाइज कर लो, छोटा सा वीडियो है, आपको 10 मिनट का काम भी नहीं है। स्पायरो वगैरह का एग्जाम्पल है दैट शोज द फ्रेगमेंटेशन, स्पायरो वगैरह इज एन अल्गी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, ये स्पोर दो टाइप के होते हैं, जू स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा हुआ है, दोज आर मोटाइल एंड दिस टाइप ऑफ स्पोर्स आर वेरी कॉमन। मोटाइल है तो वो फ्लैजिलेटेड है, आप लोगों को ये करेक्ट इन देयर स्टेटमेंट में आता है, द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द अलगे possess फ्लैजेला, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि यस दे आर मोटाइल है तो उसमें फ्लैजेला है, ये दिस इज वेरी कॉमन। और जब फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन का मतलब इनफ वाटर अवेलेबल है, सारी कंडीशन फेवरेबल है, हैबिटेट अच्छा है, तो वहां पे वो सबसे ज्यादा क्या कर लेते हैं, जूस स्पोर्स प्रोड्यूस करें, जूस स्पोर्स नाम में ही दे आर मोटाइल। अब देखो अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, अगर वहां का किसी पॉन्ड में या किसी वाटर बॉडी में ये ग्रो कर रहे हैं, पर बीच में किसी सीजन में वहां का पानी सूख जाए, तो थोड़ी सी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो उस केस में दे फॉर्म द अप्लानोस्पोर्स, अप्लेनोस्पोर्स या अप्लानोस्पोर्स। बट ऑब्वियसली दीज आर नॉन मोटाइल एंड थिन वॉल्ड स्पोर्स है, ये नॉन मोटाइल है बट थिन वॉल्ड है। जैसे वापस कंडीशन रिवाइव हो जाती है, वापस नॉर्मल हो जाती है, तो दे स्टार्ट ग्रोइंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो तीन टर्म्स है, आइसोगैमी, अनिसोगैमी एंड ऊगैमी। टेक्निकली हम लोगों ने ये टर्म्स पढ़ी हुई है पर जल्दी से लिख लेते हैं। देखो आइसोगैमस, टू फ्यूजिंग गैमिट्स आर ऑफ सिमिलर साइज, जब गैमिट्स दो फ्यूज करने वाले गैमिट्स है, सपोज ऐसे मैं छोटा सा एक स्ट्रक्चर निकाल लेता हूँ, ये एक मेल गैमेट है एंड ये फीमेल गैमेट है, दोनों अगर सेम साइज के तो उसको बुलाएंगे हम लोग आइसोगैमस कंडीशन। हाँ, अब इसमें देखो फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर गैमेट्स कैन बी सीन इन केस ऑफ यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स के केस में फ्लैजेलेटेड है बट सिमिलर इन साइज, while in Spirogyra they show the non-flagellated। देखो Spirogyra हम लोगों ने देखा वेजिटेटिव भी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। सेकेंड अनिसोगैमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स ऑफ अ डिसिमिलर इन साइज, ऐसे शायद एक गैमिट बड़ा होगा एक गैमिट छोटा, so this dissimilar in size। And oogamous, the fusion of large non-motile female gamete with a small motile male gamete। देखो ये फ्यूजन, ये सपोज फीमेल गैमेट है, लार्ज नॉन मोटाइल है, और इसके पास फ्लैजेला होगा या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा। तो देखो इसका एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, कारा, सरगैसम, जहां पे oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखते हैं, आइसोगैमस, अनिसोगैमस एंड ऊगैमस, तीनों दिखते हैं। यही हम लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो तो क्विकली देखते थे। देखो ऊपर दिया है क्लोरोफिल बेयरिंग, सिंपल थैलॉइड, थैलस लाइक, हमने देखा था ना लास्ट में, जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था तो हमने देखा था थैलस लाइक स्ट्रक्चर है ये, थैलॉइड मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ये वो थैलोफाइटा है। ऑटोट्रॉफिक है बिकॉज दे कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, बहुत फ्रेश वाटर एक्वेटिक है, उसका हैबिटेट बोला है मॉइस्ट स्टोन एंड यहाँ पे सॉइल एंड वुड यहाँ पे भी दिया हुआ है। हाँ, देखो ये स्लॉथ बेयर का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वहां पे उसका नाम नहीं दिया था, मैंने आपको लिखवा कर दिया है ट्राइकोफाइलस करके, क्यों जरूरी है, कहीं कहीं पे भी आता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप 2025 के नीट के पेपर के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। उसके साथ देखो दे फॉर्म द लार्ज साइज algae इन अ वेरिएबल,
ranging from the colonial forms like volvox from the colony, while the filamentous forms like Ulothrix or the Pyrogam. Yes. A few of the marine forms such as scalps हम आगे जाके भी आपको डायग्राम के साथ बताने वाले हूँ, forms the massive plant body ये बनाते. ओके, देखो वापस यहाँ पे तीनों टाइप का वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, ऐसे बोला है. हाँ, यही मैंने आपको क्विक नोट्स में बनाकर दिया है. यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी करके रखा है आप लोगों के लिए. आप लोग उसको हाईलाइट करके रखो, यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे मतलब. तो अलगी कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाते हैं? सिंपल है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल. असेक्सुअल में यूस्पोर्स, अप्लानोपोर्स. यूस्पोर्स आर मोटाइल, अप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस same size of gametes, anisogamous different size of gametes, oogamous that is non-motile female gamete, motile male gamete. तीन type. बराबर है. यही यहाँ पे दिया है, वही एग्जाम्पल थे जो मैंने लिखवा कर दिए, वही है आपके लिए. Algae are useful to the man in variety of ways. एटलीस्ट ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आया. एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय द algae. algae carries out majority of the CO2 fixation. बहुत ग्रो होते हैं ना सी में या वाटर बॉडी पे, जहाँ पे ग्रो होते हैं, तो दे हैव अ वेरी हाई इफिशियंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. Okay, to the photosynthetic. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. Immediate environment मतलब water body में mostly, क्योंकि मोस्टली दोज आर एक्वेटिक है, तो वाटर बॉडी में डिजॉल्व होता है, इसलिए वो एक्वेटिक एनिमल लाइफ को ये सपोर्ट कर लेता है बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ algae आर प्रेजेंट. अब देखो, दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स of energy rich compounds which form the basis of food cycle of all aquatic animals. देखो वही है, aquatic animal के लिए फूड देने वाला कौन है? तो algae. वो थोड़ी जमीन पर आएंगे, यहाँ से फल तोड़कर निकल कर जाएंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं. तो उनको फूड कहाँ से मिलेगा? इन algae से. ओके, मेनी स्पीशीज सच एज पोर्फायरा, लैमिनारिया एंड sargassum, ये तीन स्पीशीज है, आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मराइन algae which can be used as a food. algae हम लोग आगे जाकर देखने वाले हैं कि algae बहुत जगह पे एज अ फूड करके भी यूज होती है. उसके अलावा देखो, लाइक द सर्टन ब्राउन एंड रेड algae प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड, दैट इज वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस सच एज अल्जीन एंड कैराजिन. कैराजिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द algae. उसका नाम है कॉन्ड्रस. कॉन्ड्रस करके एक algae जीनस नेम है, इससे ये प्रोड्यूस होता है. आगे जाके भी आपस आएगा, पर मैं जाते जाते बता दिया आप लोगों को. इसके तीन टाइप आते हैं देखो, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. दिस इज डिपेंडेंट ऑन द देयर कलर. कलर कहाँ से आता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. इन तीनों में उसको डिवाइड किया है. देखते देखो, यहाँ पे आपको टेबल दिया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है. देखो, कॉमन नेम क्या आता है? क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन algae. देखो, ये है ग्रीन algae. क्लोरोफाइसी इज ग्रीन algae. क्यों ग्रीन? क्योंकि देखो, आप अब ना कंपैरेटिवली पढ़ो, रिवाइज करने में इजी हो जाएगा. इनमें क्लोरोफिल ए एंड बी है. हाँ, stored food is in the form of starch. Stored food is in the form of starch है. स्टार्च के फॉर्म में देखो, प्लांट में मेजोरिटी ऑफ टाइम्स क्या होता है? फूड इज इन द स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. पर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिखाई देगा. देखो, यहाँ पे सेल्यूलोज एंड पेक्टिन मैंने लिखवा कर रखा है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में इस टेबल में मिसिंग है. सेल वॉल में सेल्यूलोज तो है, साथ में पेक्टिनोज शुगर करके या पेक्टिन भी है. तो ये इनका हैबिटेट क्या होता है? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर. ये यहाँ तीनों जगह पे मिले. उसके बाद आते हैं अपना ये ब्राउन algae. दैट इज ब्राउन algae. इट इज कॉल्ड एज थियोफाइसी और ब्राउन algae. थियोफाइसी क्लास का नाम है. ये देखो, इसमें क्या क्या है? दो पिगमेंट है अलग, ए सी एंड फ्यूकोजैंथिन. क्लोरोफिल ए तो है ही, विच इज कॉमन इन द क्लोरोफाइसी. या थियोफाइसी में भी क्लोरोफिल ए, पर एडिशनल है फ्यूकोजैंथिन. इनमें देखो, स्टोर्ड फूड मैनिटॉल लैमिनारिन है. ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये. स्टोर्ड फूड इन केस ऑफ ब्राउन algae और थियोफाइसी इज मैनिटॉल और लैमिनारिन है.
इनकी देखो सेल्यूलोज तो है, बट साथ में इनमें अल्जीन नाम का एक सब्सटेंस भी होता है। एंड ये कितनी का है, फ्रेश वाटर, रेयरली ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, एक्वेटिक हैबिटेट दिए गए हैं। लास्ट वन इज द रेड अलगे, रोडोफाइट, दैट इज रेड अलगे। इनमें क्लोरोफिल ए तो है ही, साथ में डी, डी एंड फाइकोएरिथिन, फाइकोएरिथिन नाम का पिगमेंट होता है जिसका एरिथ्रिन, दैट इज रेड कलर इम्पार्टिंग। एंड इनमें देखो stored food is in the form of क्लोरिडियन स्टार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन तीनों का स्टोर्ड फूड पे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं आप लोगों को। एंड कैसे, सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, पॉलीसल्फेट इस्टर्स है, ऐसे इनमें होता है। ओके, ये कंपैरेटिव है, एक एक डिटेल में पढ़ते जाएंगे हम लोग। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए लिखवा कर रखी है जो आपको शॉर्ट नोट्स के काम में आएगी। पूरा पढ़ोगे, एनसीईआरटी तो पढ़ना है ही, लाइक वी डू नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव, बट एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आप लोग अगर ये शॉर्ट नोट पढ़ोगे तो आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। चलो पहले वी विल स्टार्ट विद द ग्रीन एल्गे, दैट इज क्लोरोफाइसिटामिन के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। जो कुछ होगा वो हम लोग ग्रीन कलर से करेंगे क्लोरोफाइसिस के बारे में। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, सम आर मराइन। फॉर एग्जाम्पल देखो, दो एग्जाम्पल दिए, अल्वा एंड एसिटाबिलारिया। आप मुझे ना कमेंट में बताओगे एसिटाबिलारिया आप लोगों के लिए इसकी स्पेशलिटी क्या है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, साइज, सेल साइज से रिलेटेड एक स्पेशलिटी है एसिटाबिलारिया। आप लोग देखो और मुझे बता देना ये क्या है एसिटाबिलारिया, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। इनकी इनर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर इज मेड अप ऑफ पेक्टोज शुगर। वहां पे पेक्टिन नहीं दिया था, मैंने पेक्टिन लिखवा कर भी दिया था। अब देखो इनके पास क्लोरोफिल ए एंड बी तो है, CHL मतलब क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए एंड बी तो है ही, साथ में इनके पास झैंथोफिल भी होता है। वहां पे हम लोगों को टेबल में इंस्टेड क्लोरोफिल ए और बी दिया, क्वेश्चन आएगा तो क्लोरोफिल ए और बी पे ही आएगा मेजोरिटी, पर याद रखो झैंथोफिल भी होता है। देखो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है stored food is in the form of starch, ये तो है, बट एकदम अलग है, दे शो द ऑयल ड्रॉप, इनको वो भी होता है। एंड देयर इज अ पायरेनॉइड, दिस इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर, दीज आर द स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है। एंड ये पैरेनॉइड मतलब क्या होता है, देखो ये बाहर से आप लोगों को दिख रहा है व्हाइट कलर का, स्टार्च का एक्यूमुलेशन है, स्टार्च है, और उसके अंदर प्रोटीन होता है। देखो कोर टाइप में प्रोटीन होता है, एंड दिस इज एंटायरली अ स्टोरेज मॉलिक्यूल, और जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है, फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो इसको पायरेनॉइड्स बुलाएंगे हम, क्या बुलाएंगे, पायरेनॉइड। पायरेनॉइड देखो छोटी सी डायग्राम है, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, ये डायग्राम नहीं है पर आपको इमेजिन करने के लिए हेल्पफुल है। ओके, तो उसमें होता है प्रोटीन एंड स्टार्च होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन है, पायरेनॉइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन, याद रखो। अब देखो इनमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट आइदर स्पाइरो वगैरह में स्पाइरल शेप होता है, आप लोगों को याद होगा ऐसे 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 स्पाइरल, स्पाइरल शेप। लिग्निमा ये अलग एक अलगी है जिसमें स्टार शेप होता है। क्लैमेडोमोनास कप शेप होता है। क्लोरेला में डिस्कॉइड होता है। न्यूलोथ्रिक्स में हॉर्सशू या गर्डल शेप होता है। यहाँ पे देखो दिख रहे हैं आपको, ये देखो हॉर्सशू और गर्डल शेप दिख रहा है, और वॉलवॉक्स में देखो ठीक है। रिप्रोडक्शन जो हमने देखा एंटायर एल्गी के लिए, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगारा विल रिप्रोड्यूस बाय द फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल स्पोर्स है तो जू स्पोर्स है या अप्लानोस्पोर्स है। अकाइनेटिक बुला के सेक्सुअल में तीनों है, आइसोगैमस, अनिसोगैमस और ऊगैमस। वापस शायद बताने की जरूरत नहीं, 3 बार हो चुका है ऑलरेडी। आइसोगैमस मतलब सिमिलर इन साइज गैमिट, अनिसोगैमस डिसिमिलर इन साइज ऊगैमस, लार्ज फीमेल नॉन मोटाइल गैमिट, स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट। क्विकली हो गया ये। अब उसके यूजेस देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडियम एंड अल्वा, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज स्टीलेट्यूस, दैट इज दे आर एडिबल, सैलाड जैसे हम यूज करते हैं यहाँ कहीं कहीं। क्लोरेला पायरेनोइडोसा, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेस अलगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आता भी है आप लोगों को एग्जाम में। क्लोरेला की सबस्टेंस स्पीशीज कैन बी यूज्ड एज अ फूड, ऑक्सीजन का सोर्स एंड डिस्पोजल ऑफ CO2। देखो जो प्रोलॉन्ग स्पेस फ्लाइट होती है जहाँ पे लाइक आउटर एटमोस्फेयर में जो एस्टर जाते हैं, तो वो क्या होता है वहां पे उनको कार्बन डाइऑक्साइड वो तो प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो उसको तो रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बहुत बार क्लोरेला को यूज करते हैं।
क्लोरेला absorbs the carbon dioxide and releases the oxygen. देखो यहाँ पे सिफेल्यूरोस नाम की एक अलगी है विच इज अ पैरासाइटिक अलगी। ये देखो एक ऑलमोस्ट वन ऑफ द वेरी फ्यू है शायद। तो दिस इज कॉल्ड एज रस्ट ऑफ अ टी, रेड रस्ट ऑफ अ टी, पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक अलगी एक एग्जांपल है आपको सिफेल्यूरोस याद रखो। रेड रस्ट ऑफ अ टी एक्स्ट्रा में आ सकता है। जो मैंने रेड में लिखा है वो ना आपको एसर्शन रीजन में भी आ सकता है। इसमें देखो why only green algae are considered as ancestors of the land plant, और ऐसे स्टेटमेंट आएगा ओनली ग्रीन एल्गी आर कंसिडर्ड एज एंसेस्टर्स ऑफ लैंड प्लांट। का रीजन है वो बिकॉज ओनली दिस एल्गी शो द सिमिलैरिटीज टू द लैंड प्लांट्स विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। देखो लैंड प्लांट्स में भी क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी दिखाई देगा, कैरोटेनॉइड्स दिखाई देंगे, सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा एंड स्टार्च एज अ स्टोरेज फूड मटेरियल दिखाई देगा। ये हम लोगों ने देखा ना ग्रीन अलगी में ही है, बाकी किसी में नहीं। तो ये दैट्स व्हाई ग्रीन अलगी आर कंसिडर्ड एज एंसेस्टर्स ऑफ द लैंड प्लांट। याद रखो एसेशन रीजन के लिए जरूरी है आपको। क्लोरोफाइट ग्रीन अलगी के बारे में भी यूनिसेल्युलर कॉलोनियल फिलामेंटस प्लांट बॉडी दिखाई देती है। हाँ, डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। देखो मैंने बहुत जगह पे आप लोगों को ये हाईलाइट करके रखा है, जितनी बार मैं हाईलाइट करूंगा उतना आपके दिमाग में छपना चाहिए। हाँ, पिग्मेलिक देखो क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉर्ड एग्जांपल के साथ दिया है। डिस्कॉर्ड कहाँ पे, प्लेट लाइक कहाँ है, रेटिकुलेट कप, कप शेप, रिबन शेप, स्पाइरल शेप कहाँ कहाँ पे। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड एज पायरेनॉइड। देखो पायरेनॉइड के बीच डायग्राम दिखा है, बाजू में स्टार्च, बीच में प्रोटीन है। सम algae में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट। ये भी क्लिक कर दिया है मैंने आपको, आपके लिए शॉर्ट नोट बना कर दी है। रिजिड सेल वॉल होती है जहाँ पे आउटर लेयर मेड अप ऑफ पेक्टोज है, वहां पे मैंने टेबल में पेक्टिन लिखवा कर दिया, वही उसी का फॉर्म है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय लाइक फ्लैगेलेटेड ज़ूस्पोर, दैट इज ज़ूस्पोरेंजिया बुलाएंगे जिसको। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज ऑल आइसोगैमस, अनिसोगैमस एंड यूगैमस। और इसके एग्जांपल देखो क्लैमेडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा एंड कारा। 5 एग्जांपल कौन कौन से, चलो क्विकली रिवाइज करेंगे। क्लैमेडोमोनास, वॉलवॉक्स, पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स एंड कारा। 5 एग्जांपल है कौन कौन से, क्लैमेडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा, कारा। 5 एग्जांपल से क्विकली हो जाएंगे, बहुत इजी है। आप लोगों को ये सिर्फ 5 एग्जांपल याद रखने हैं, ज्यादा एग्जांपल्स पूछने वाले नहीं है। आप लोगों को आएंगे तो यही से एग्जांपल आएंगे। कौन कौन से, क्लैमेडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा, कारा। दैट्स इट। 10 सेकेंड में 5 एग्जांपल। आगे देखते हैं ब्राउन अलगी। इनका हैबिटेट मेनली मराइन है। इनका हैबिटेट मेनली मराइन है। दे बिलोंग टू द मराइन हैबिटेट। मराइन एक्वेटिक ही है पर उसमें मेनली मराइन है, दैट इज सॉल्ट होता है। हाँ, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ साइज। ओके, इनके साइज छोटे बड़े बहुत होते हैं। नो सेल्यूलर फॉर्म्स आर नोन, नो यूनिसेल्यूलर, एक यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स में मालूम ही नहीं है, लाइक आज तक मिले नहीं हम लोगों को। इनका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखो ब्रांच एंड फिलामेंटस ब्राउन अलगे का एग्जांपल है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस इज अ ब्रांच एंड फिलामेंट। ये आपको एग्जांपल में है स्टडी में, और ये डिटेल में आपको याद रखना पड़ेगा। या पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर सच एज फ्यूकस, सर्गैसम, लैमिनारिया ऐसे भी है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है देखो लार्जेस्ट अलगी केल्प्स, उसकी जीनस का नाम है माइक्रोसिस्टिस, दैट कैन रीच अप टू द हाइट ऑफ 100 मीटर। देखो बहुत बार यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को, ये पानी के नीचे ऐसे ग्रोथ दिखा रहा है। एंड लाइक दे लाइक ऐसे स्ट्रेट ही ग्रो होंगे ऐसे नहीं, वो ऐसे भी हॉरिजॉन्टली भी ग्रो हो सकते हैं। पर इनमें देखो ये 100 मीटर की हाइट तक बढ़ सकते हैं। दैट इज सो ह्यूज। जस्ट इमेजिन 100 मीटर तक भी वो ग्रो करते हैं, इतने बड़े होते ही। हाँ, तो माइक्रोसिस्टिस दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज दोज आर केल्स, उनको केल्स बोलेंगे। अब इसके बाद कभी आप लाइक बीचेस पे या कहीं पे जाते हो यार, आप लोगों को ऐसे लंबे लंबे प्लांट जैसे दिखते हैं स्ट्रक्चर, तो आपको याद आना चाहिए ये केल्स है, दीज आर माइक्रोसिस्टिस है। ये प्लांट नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि ये अलगी टाइप है। आप लोग बता सकते हो घर वालों को, देखो दीज आर लाइक केल्स है, इनको केल्स बुलाएंगे। Plant body has three structures. One is holdfast.
होल्ड which is the bottom structure which attaches to the some substratum attachment के लिए होगी। उसके बाद टाइप दैट इज स्टॉक लाइक, बीच में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे अगर मैं बहुत रफ इसका डायग्राम निकाल लूं तो ऐसे ये नीचे है, ये होल्ड फास्ट, ये बहुत ही रफ है। ये टाइप है। एंड इसके आगे लैमिनार जो बोला है ना, तो फ्रॉन्ट लाइक और लीफ लाइक ऐसे, आपने अभी डायग्राम में भी देखा होगा कि ऐसे ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते, दोज आर नथिंग बट द लैमिना। उन्हीं को फ्रॉन्ट भी करके भी बुलाते, उन्हीं को फ्रॉन्ट करके भी बुलाते या लैमिना। ऐसे देखो ना, आपको वापस चाहिए तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ना आप लोगों को, दोज आर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, देखो। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दोज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको फ्रॉन्ट करके भी बुलाते हैं। Some species like sargassum and fucus are free floating because of presence of air vesicles में एयर वेसिकल्स होते हैं, इसलिए दे आर फ्री फ्लोटिंग होते हैं वाटर बॉडी पे। अब देखो इसमें ना बहुत एक इंपॉर्टेंट है सेल वॉल। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज म्यूसिलाजिनस लेयर, फाइकोकोलाइड सच एज अल्जीन नाम का एक फाइकोकोलाइड एक्स्ट्रा सब्सटेंस है। अब ये क्या करते हैं देखो, दे प्रिवेंट द डेसिकेशन, डेसिकेशन का मतलब टू ड्राई ऑफ। देखो ना, अगर पानी कम हो गया तो वहां से ये ड्राई ऑफ ना हो, ये सूख कर ना जाए, को डेसिकेशन बुला रहे हैं, सुखाना, हाँ, या ड्राई करना, इसको डेसिकेशन बुलाते हैं। हाँ, तो ड्यूरिंग लो टाइड ये लाइक ड्राई ऑफ ना हो जाए, डेसिकेट ना हो जाए, इसलिए इनके पास फाइकोकोलाइड्स होते हैं। ये स्पेशल सब्सटेंस है जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी है इनके पास, बराबर है। रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लैमिनारिन, तो वहां पे भी हम हाईलाइट करते हैं। स्केल्स दे शो द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग, जब 100 मीटर तक ग्रो होंगे ना, तो उनमें कंडक्टिंग ट्यूब्स होते हैं टू ट्रांसफर द फूड फ्रॉम लैमिना टू होल्ड फास्ट। लैमिना लीफ लाइक और होल्ड फास्ट बहुत नीचे तक है, तो यहाँ से वो लैमिना में ही फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, वहां से फूड जो बनेगा वो, उनके पास कंडक्टिंग ट्यूब है। डू नॉट कंफ्यूज दिस कंडक्टिंग ट्यूब विद जाइलेम वेसल्स नहीं है। अलगी के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, इनमें दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट, बराबर है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैन बी सीन बाय द फ्रेगमेंटेशन मेथड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द बोथ, जूस कोर्स होते हैं मोस्टली, उनमें हेटेरोक्वांट फ्लैजिलेशन होते हैं, मतलब एक स्मूथ विप्लैश फ्लैजिलम, विप्लैश जैसे वो ताबुक बुलाते हैं ना, विप्लैश वैसे होता है। एंड अदर इज हेरिएशन। Sexual reproduction again can be shown by all three methods, isogamous, anisogamous and eugamous, or isogamy, anisogamy and eugamy। इनके देखो यूजेस में मैंने ये तीन वैसे हाईलाइट कर करके, म्यूकस एंड लैमिनारे आर सोर्स ऑफ आयोडीन, माइक्रोसिस्टिस एंड नेरियोसिस्टिस सोर्स ऑफ पोटैश। देखो केल, मैक्रोसिस्टिस एंड नेरियोसिस्टिस वो सोर्स ऑफ पोटैश है। सोडियम लैमिनारिया सल्फेट एक्ट एज अ ब्लड एंटीकोएगुलेंट एजेंट, हम इसको एज अ मेडिसिन करके यूज कर सकते हैं। एंड दुर्मिला वर्म रिपेलिंग है, एज अ वर्म रिपेलेंट करके भी ये यूज करते हैं। ये नहीं था, ये जो ब्लू में पॉइंट है वो सारे नहीं है आपके पास। ब्राउन अलगी है, मराइन हैबिटेट है, फिलामेंटस फॉर्म में एक्टोकार्पस आप लोगों को यहाँ पे भी दिया हुआ है। हाँ, लाइक केल्स कैन ग्रो अप टू द 100 मीटर है यहाँ पे के। ये देखो, they vary in color from olive green to the various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll and fucus, because xanthophyll is more important। इनकी कलर रेंजेस की होती है ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन तक, जितना पिगमेंट प्रेजेंट होगा उस पे उसकी कलर की शेड डिपेंड करेगी। देखो, द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेल्यूलोजिक वॉल covered on the outside by the gelatinous sheet को alveoli फाइटोकोलाइड से। The protoplast contain in addition plastid, a centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum with the help of holdfast, मैंने नीचे निकाल कर भी दिखाया था। Stipe and leaf like photosynthetic organ, that is frond। देखो, leaf like photosynthetic organ है, that is frond। frond का काम मैंने दिखाया, बताया भी आप लोगों को। Okay, asexual reproduction in the most brown algae is biflagellated
डिस्कोर्स है दैट इज फ्लैगेलेटेड है तो मोटाइल है बट ऑब्वियसली ईयर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैगेला। ये जो दोनों फ्लैगेला होंगे वो अनइक्वल, एक बड़ा होगा, वही तो मैंने बताया ना, हेटेरोकॉन टाइप ऑफ बोला, एक बड़ा है एक छोटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप के। द गैमिट्स आर पायरी फॉर्म, ये टर्म याद रखो, ये पायरी फॉर्म बोला दैट इज ईयर फ्रूट शेप। ईयर फ्रूट शेप मतलब ऐसे है, ईयर फ्रूट शेप दिखाई देंगे। एंड बेयर द टू लैटरल अटैच्ड फ्लैगेला। यहाँ पे तीन चार एग्जांपल दिए आप लोगों को, एक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, लैमिनारिया, सर्गैसम एंड द पार्ट एग्जांपल से क्विकली कर लेते हैं। एक्टोकार्पस फ्लैजिलेटेड है, डिक्टियोटा है, लैमिनारिया है, सर्गैसम है एंड फ्यूकस है। इसके अलावा केल्प्स में मैक्रोसिस्टिस एक याद रखो। पांच एग्जांपल यहाँ पे, पांच एग्जांपल हमने पहले लाइक क्लोरोफाइसी में देखी, पांच एग्जांपल यहाँ पे कौन कौन सी है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सर्गैसम एंड फ्यूकस, ये पांच एग्जांपल हमने क्लोरोफाइसी में पांच देखे, पियोफाइसी में पांच। लास्ट क्लास देखते हैं हम लोग, दैट इज रेड अलगी। यहाँ पे हम लोगों को देखना है मोस्टली मराइन एक्टर्स इन बोथ वेल लिट रीजन एज वेल एज ग्रेट डेप्थ ऑफ द ओशन। देखो रेड अलगी है तो बहुत डीप भी दिखाई देते हैं। मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्टेज इज अपटेंट। ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अलग कलर से लिख कर रखा है आपको। देखो ये जो अलग कलर में यूज किए है ना, इस पे क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बार आपको पूछे जाते हैं, आप जहाँ पे प्रैक्टिस करते हो वहां पे दिखाई देंगे। तो ये मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्टेज इज अपटेंट। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पेक्टिन, सल्फेट से, पॉलीसैकेराइड से, जो फाइकोकोलाइट जैसे, जैसे हमने अगार एंड कैराजिनिन, ये दो देखे। कैराजिनिन मैंने कॉन्ड्रस प्रोड्यूस करता है ऐसे बताया अभी। यूनिसेल्युलर है जैसे पोर्फायरिडियम है, फिलामेंटस है तो एस्ट्रोसिस्टिस है, पैरेन्काइमेटस है तो पोर्फायरा है। हाँ, ये कुछ एग्जांपल्स है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स, इनको बुलाते हैं हम क्रोमैटोफोर्स। इनके जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स है ना, इनको बुलाएंगे हम क्रोमैटोफोर्स। एंड पिगमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोबिलिन, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें से सबसे अलग जो है वो फाइकोएरिथ्रिन है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये, बिकॉज ऑफ विच इट appears to be red. Why these are red in color? Because of presence of phycoerythrin. ये पिगमेंट है, सिर्फ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, इनके वजह से नहीं है। देखो क्लोरोफिल ए बी क्लोरोफाइसिन है, बराबर है। ए सी हम लोगों ने पियोफाइसिन में देखा। अब यहाँ पे रेड एल्गी में आप लोगों को दिखाई देगा क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोएरिथ्रिन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट, बराबर है। रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, हमने टेबल में भी दिखा था, वहां पे भी हमने हाईलाइट करके रखा है। तीन अलग अलग टाइप के हमने रिजर्व फूड मटेरियल देखा। क्लोरोफाइसिन में सिर्फ स्टार्च है, पियोफाइसी में हम लोगों ने ब्राउन अलगी में देखा कि लैमिनारिया एंड मैनिटॉल में फॉर्म में है, एंड रेड अलगी क्लोरोफाइसी में हम लोग देख रहे हैं फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। हाँ, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन में करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आएगा ही आएगा। Vegetative reproduction by fragmentation is asexual reproduction by the non-motile spores, while the sexual reproduction is highly advanced and the oogamous type of होता है। यहाँ पे नॉन मोटाइल oogamous हमने क्या देखा है, वन नॉन मोटाइल है, फीमेल पार्ट इज नॉन मोटाइल, मेल पार्ट इज मोटाइल है, अनइक्वल इन साइज। फ्लोरोफाइसी मेंबर्स ऑफ फ्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड algae है। हाँ, इनमें देखो रेड पिगमेंट दैट इज आर फाइकोएरिथ्रिन, pigment है phycoerythrin or phycoerythrin. Majority of the red algae are marine with greater concentration found in the water warmer areas. They occur in both well lit regions as well as the great depth. अब इसका रीजन क्या है, ज्यादा डेप्थ पे क्यों दिखाई देते हैं रोडोपाइट वाले, बिकॉज लाइट रेड है ना, तो लाइट पेनिट्रेट करके जाएगी वहां। The red thalli of most of the red algae are multicellular. Some of them have complex body organization. Stored food is in the form of Floridian starch, okay, which is similar to amylopectin and glycogen. और इसके बारे में हम लोग amylopectin, glycogen, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले स्ट्रक्चर के बारे में एट द टाइम ऑफ बायोमोलिक्यूल, जब हम बायोमोलिक्यूल डिटेल में बात करें। The red algae usually reproduces vegetatively by fragmentation.
They reproduce asexually by the non-motile spores and sexually by the non-motile gametes. Okay, the sexual reproduction is oogamous and accompanied by the complex post-fertilization. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाला डेवलपमेंट थोड़ा सा एडवांस। इसके पास 4 एग्जांपल्स दिए हम लोगों को, पॉलीसिफोनिया, पॉर्फायरा, ग्रासिलारिया एंड जिलिडियम। ये ग्रासिलारिया एंड जिलिडियम इस बात के लिए इंपॉर्टेंट है, मालूम है आप लोगों को, दे प्रोड्यूस अगार। अगार, ग्रासिलारिया एंड जिलिडियम, अगार नाम का एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस बनता है जिसके बारे में हम वापस बात करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उस वक्त हम बात करने वाले, वहां पे अगार का हम लोगों को एप्लीकेशन देखना है, so that we can obtain it from the Gracilaria and Gelidium। ये दो है, वहां पे हम लोगों को सीवीड बोला है, that is the seaweed from where we obtain the agar। तो ये हम लोगों को इसका बहुत यूज भी है, आगे भी है, जेली लाइक सब्सटेंस बनाने में भी है, और वहां पे हम लोगों को डायरेक्ट एप्लीकेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द algae। क्विकली रिवाइज करो, छोटा सा ही वीडियो है, जल्दी रिवाइज हो जाएगा, शॉर्ट नोट के साथ आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, इमीडिएटली लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो ऑफ द प्लांट किंगडम। हमें जल्द से जल्द पूरा सिलेबस अपडेट करना है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके रखना, अपडेट चेक करना, डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया ऐसा लगा तो इमीडिएटली मैसेज कर देना एंड आई विल रिप्लाई टू योर। थैंक यू वेरी मच।